दोस्तों, यहाँ पर आपको दो लोग दिखाई दे रहे होंगे। एक हवा में उड़ती हुई एक हरे रंग की स्कर्ट पहने एक लड़की आपको दिख रही होगी, छोटी बच्ची जो है, और साथ ही नीचे की ओर एक औरत जो है हरी रंग की साड़ी में और पीले रंग के ब्लाउज में, जिन्होंने चोटी बनाई हुई है, वो दिख रहे होंगे। ये दोनों ही तस्वीरें ली गई हैं आपकी NCERT की कक्षा दूसरी की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 से। दोस्तों, अगर हम इन तस्वीरों को ध्यान से देखें तो आप बता सकते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। ये कुछ अधूरी सी तस्वीर लग रही है। तो चलो कल्पना कर चित्र को पूरा करें। लेट्स इमेजिन एंड कंप्लीट दी पिक्चर। तो अब हम कल्पना करेंगे कुछ चीजों की और इस पिक्चर को पूरा करेंगे। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे कल्पना करके हम इस चित्र को पूरा कर देंगे। तो अब हमें कल्पना करनी है कि यह जो छोटी बच्ची है, यानी ये छोटी सी लड़की है, उसके हाथ में एक किताब है जो वो पढ़ रही है। तो चलिए हम यह कल्पना करके इसके हाथ में यह किताब बना दें। तो मैंने बैंगनी रंग की ये किताब उसके हाथों में बना दी है। अब हमें कल्पना करनी है कि जो ये औरत है, शायद उसकी मम्मी हो या कोई और, उनके हाथ में है अखबार। तो हमने ये अखबार बना दिया जो कि ये जो लेडी हैं ये पढ़ रही हैं। जरा सोचिए, ये दोनों कैसे हवा में उड़ रहे हैं ना। ऐसे तो हम हवा में नहीं उड़ सकते, कहीं तो इन्हें बिठाना पड़ेगा। तो अब हमें कल्पना करनी है कि ये दोनों ही जने जो हैं वो बैठे हैं कुर्सी पर। तो हम इन दोनों जनों को बिठा देते हैं कुर्सी पर। ये भूरे रंग की कुर्सियां मैंने बना दी हैं जिन पर ये दोनों ही बैठे हैं। अब यह दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं। तो अब हमें चित्र कुछ समझ आ रहा है ना, कि एक जना जो है वो तो किताब पढ़ रहा है और दूसरा जो बड़े हैं, जो औरत है, वो पढ़ रही है अखबार। क्या आपके घर में भी किसी को अखबार और किताब पढ़ना पसंद है? इस तरह से वो भी अखबार और किताब पढ़कर खुश होते हैं। अब हमें क्या कल्पना करनी है? अब हमें कल्पना करनी है कि ये दोनों ही आमने सामने बैठे हैं और इनके बीच में मौजूद है एक मेज। तो अब हम इन दोनों के बीच में बना देंगे टेबल। तो अब जो है हमारी कल्पना और हमारा चित्र जो है वो हो चुका है पूरा। तो हमारा चित्र बनकर हो चुका है पूरा हमारी कल्पना के अनुसार। तो अब ये चित्र कुछ पूरा लग रहा है ना, कि दो जने आमने सामने चेयर पर बैठे हैं और अपनी अपनी पसंद की चीजें पढ़ रहे हैं। छोटी बच्ची किताब पढ़ रही है और जो औरत है वो पढ़ रही है अखबार। तो दोस्तों, यह चित्र तो हो गया पूरा, लेकिन किसी और ने भी इसी कल्पना के साथ इस चित्र को पूरा किया है। जरा देखिए, उसने यह चित्र इस तरीके से पूरा किया है। मेज, कुर्सियां और उन पे बैठे ये दो लोग जो कि अखबार और किताब पढ़ रहे हैं। लेकिन यह तो काफी अलग लग रहा है। जरा ये दोनों चित्र को देखिए, कितने अलग लग रहे हैं। एक और राइट साइड वो चित्र है जो मैंने पूरा करा, यानी कि कल्पना करके हमने मिलकर पूरा किया, और लेफ्ट साइड पे वह चित्र है जो किसी और ने बनाया है, किसी और बच्चे ने पूरा किया है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? क्या आप बता सकते हैं? है तो ये एक ही कल्पना का और एक ही लोगों का चित्र, एक ही चीज का चित्र जो है वो बना है, लेकिन इन दोनों में ही जो कल्पना हुई है ना वो थोड़ी सी अलग है। जरा सोचिए, दोनों की कल्पना में क्या अंतर होगा? ऐसा क्या अलग इमेजिन करा होगा दोनों ने, यानी हमने और जो दूसरा चित्र है उसे बनाने वाले ने क्या अलग इमेजिन करा होगा कि दोनों चित्र इतने अलग बने हैं। तो जो यह लेफ्ट साइड पर यह टेबल, कुर्सी और ये दो लोग बने हैं, यह ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऊपर से देख रहा हो, ऊपर से, फ्रॉम द टॉप। तो यह चित्र जिसने भी बनाया है उसने कल्पना की इस पूरी नजारे को ऊपर से देखते हुए, यानी फ्रॉम द टॉप। और जो हमने चित्र बनाया, यानी ये वाला चित्र, यह हमने कहाँ से देखते हुए बनाया, कहाँ से सोचते हुए? सामने से, फ्रॉम दी फ्रंट। तो हमने एक अधूरे चित्र को कल्पना द्वारा पूरा किया, लेकिन हमने यह भी देखा कि अगर उस चित्र को हम सामने से पूरा करते, यानी सामने से कल्पना करते हुए देखते तो वो अलग दिखता, और अगर हम ऊपर से कल्पना करते हुए देखते तो वो अलग दिखता। तो दोस्तों, इसी तरह से हमारे आसपास जो मौजूद चीजें होती है ना, वो सामने से कुछ अलग दिखती हैं, ऊपर से कुछ अलग, साइड से कुछ अलग।
तो आप भी किसी चीज़ को ध्यान से देखना, अपने आसपास मौजूद चीज़ों को, कि वो साइड से और ऊपर से क्या वो अलग अलग दिखते हैं या एक से दिखते हैं।